एक ब्रेकिंग न्यूज पाकिस्तानी मीडिया और भारतीय मीडिया में चल रही है। भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक कहा है जनाब कि हमने आईएसआई बैक्ड टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क ढूंढा है। और ये जो नेटवर्क है ये इंडिपेंडेंस डे से पहले इंडिया के अंदर बहुत कुछ करने जा रहा था। एक बार फिर अमित शाह साहब ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है और कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है 200 के करीब, और पाकिस्तान के ऊपर नाम लगाए जा रहे हैं। सुबह से मीडिया में यही शोर है। आखिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता है। वैसे तो जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पाकिस्तान की तरफ से मार्का हक हुआ, तो दोनों तरफ अपने अपने दावे किए जाते हैं। एंटायर कन्वर्सेशन कि ये शहजाद भट्टी नेटवर्क है क्या था और इंडिया के अंदर ये क्या करना चाह रहा था और पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि दे वांट टू कीप अ कंपास ऑफ टेररिज्म ऑन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की तरफ दहशतगर्दी की ये करार है, पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है। बड़ी ब्रेकिंग खबर है। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने, कि शहजाद भट्टी नामी नेटवर्क, जिसका फ्रेंकली मैंने नाम पहले नहीं सुना था, तो मैंने फिर इस पर रिसर्च की, क्या चीजें सामने आई। चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे वो आपके लश्कर तैयबा के आतंकवादी हो, मतलब इतने जितने भी आतंकवादी आपके यहाँ पे दुनिया की जो है यूनाइटेड नेशंस की जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट में डाले गए हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो इंडिया के दिए हुए एविडेंस के ऊपर डाले गए। यानी कि 1000 बंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी से पिछले 1 साल में मारा गया है, लेकिन इंडिया वांट्स के दुनिया के डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ रहे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम देयर। और नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त तो पूरे भारत में मनाया ही गया, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई 15 अगस्त के दिन ही एक बड़े हमले की फिराक में था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। और इसका सीधा कनेक्शन शहजाद भट्टी से है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला है। इसको लेकर अमित शाह ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है कि पूरे देश भर से 200 आईएसआई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में भी हड़कंप मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान पर हमला करने का बहाना सोच रहा है। साथ ही पाकिस्तान की सरकार ने भी इस इल्जाम को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि भारत इस तरह के इल्जाम लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करता रहता है। लेकिन दोस्तों, सभी देशवासियों को हमारी सुरक्षा एजेंसी और आर्मी को धन्यवाद कहना चाहिए कि जिन्होंने 15 अगस्त से पहले इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करके एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इसी को लेकर पाकिस्तान अपने दावे लेकर बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा मोन्यूमेंट अभी बनाया है। ये 13 अगस्त को उसकी इनॉग्रेशन थी और कोई 4-5 अरब रुपए के ऊपर, और 8 एकड़ जमीन उसके के लिए इस्लामाबाद के एक जंगल को काट के उस पर बनाया। अब आप सोचिए, इससे मतलब मैं बताने का मकसद ये है कि इस तरीके से बताया जा रहा है पाकिस्तानियों को। दूसरी तरफ इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर, वो कहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि उनकी औकात याद दिला दी, और सेम सिचुएशन पाकिस्तान वाले भी बता रहे हैं पाकिस्तानियों। खैर, क्या हुआ क्या नहीं है तो शायद आज नहीं, कुछ अरसे बाद क्लियर होगा कि एक्चुअल क्या हुआ था, किसने क्या किया था। लेकिन इसके ऊपर अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और उस पर भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के आईएसपीआर ने भी बात की है, फॉरेन ऑफिस ने भी बात की है, और उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया ने मतलब जैसे DW है, रॉयटर्स हैं, BBC है, इन सब ने उसके ऊपर स्टोरीज भी की। वो क्या रहा है इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ अमित शाह साहब होम मिनिस्टर है और बड़े मतलब जिसे कहते हैं बड़े इन्फ्लुएंशियल आदमी, बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के। उनका एक बयान आ रहा है कि जी उन्होंने कोई आईएसआई के लोग जो हैं, जो उनके लिए काम करते थे, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं इंडिया की, 200-250 बंदे वो बता रहे हैं कि उन्होंने पकड़े। मामला क्या है इस पे आज बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम डॉक्टर अभिषेक। टेररिस्ट एक्टिविटीज, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है अमित शाह जी की, और ये जब अगस्त 17 को सामने आई तो हमें पता चला कि शहजाद भट्टी नामी कोई नेटवर्क भी है। तो उस पर मैंने क्या रिसर्च की, क्या सिचुएशन सामने आती है अब तक, वो मैं आगे चल के बयान करता हूं। लेकिन इस पे पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का एक इमीडिएटली जवाब सामने आता है। अब वो फॉरेन ऑफिस की जो स्टेटमेंट है उसमें ये तो नहीं कहा गया, शहजाद भट्टी नेटवर्क का नाम तो नहीं लिया गया, मगर भारत को कंडेम किया गया। जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है वही कॉपी पेस्ट किया गया। वो नैरेटिव क्या है वो भी, लेकिन आप उनको नहीं मानते, क्योंकि आप ये मानते कि नहीं भाई ये जो टेररिस्ट है, आपके आपको कॉन्सेप्ट भी है ना, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट वाला। तो अफगान तालिबान पहले आपके गुड टेररिस्ट थे, अब वो आपके बैड टेररिस्ट हो गए हैं, ठीक है। हक्कानी नेटवर्क आपके यहाँ पहले गुड टेररिस्ट था, अब हक्कानी नेटवर्क जो है वो बैड टेररिस्ट हो गया है।
तो आपके नहीं, यहाँ तो एक हाँ, सेकंड, वो गुड तालिबान और बैड तालिबान तो मैंने सुना है, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं कहा जाता था, तो गुड तालिबान तालिबान और क्या है? बैड तालिबान। आप तालिबान को टेररिस्ट नहीं मानती है? टीटीपी को मान, टीटीपी अलग है ना, तालिबान अलग टीटीपी है। को मानती है, अफगान तालिबान को आप नहीं मानती है। तो ऐसा अब ही। देखिए यही है ना कि अब आप, यही तो दिक्कत है। आप अपनी स्टेट से पूछिए, आसिम मुनीर से पूछिए कि वो उसको आतंकवादी मानता है कि नहीं मानता है अफगान तालिबान को। हक्कानी नेटवर्क को आप टेररिस्ट नहीं मानती हैं। आप कहते हैं टीटीपी वाले जो हमको मार रहे हैं ना, जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना, ये आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है। और जो अफगान तालिबान वाले जो वहां पे जो जुल्म कर रहे हैं, जो वहां की औरतों को के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अभी लिस्ट आई है ना कि वहां पे अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है और रिपोर्ट भी आई है जिसमें दिखाया गया कि अफगानिस्तान में औरतों की हालत क्या है। आप खुद एक औरत है, आप खुद सोचिए ना कि अब अफगानिस्तान की औरत के लिए गुड टेररिस्ट कौन है और बैड टेररिस्ट कौन है, जरा मुझे बताइए। तो जब तक आपका उससे कोई ताल्लुक है तो हो सकता है आपका कोई उसके अंदर कोई क्लिप चले, मेरा अगर है तो मेरा कोई क्लिप चले आपको, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर मतलब इंडियन फोर्सेस ने किया, इंडियन गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किया कि भाई आपने ये चीज करनी है, उन्होंने की। जनरल देवादी जो रिटायर्ड हो चुके हैं अभी रिसेंटली, उनका मतलब इंटरव्यू है, डॉक्टर जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के और काफी लंबे अरसे से चलते हुए आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू है, फॉर्मर एयर चीफ का इंटरव्यू है। डॉक्टर साहब मतलब ये जो चीजें हो रही हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मोनूमेंट 13 अगस्त को उसको ओपन किया गया, मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा जंगल काट के, मुझे दुख हो रहा है उस चीज का, मैं आपको सच बता दूं, मैंने उस पर बात भी की, आज नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी की, कि आपने मोनूमेंट बनाना था तो सर आप कोई छोटी सी और जगह ले लेते बजाय इसके कि आपने इतना जंगल काटा। लेकिन सर दोनों तरफ ये कोशिश की जा रही है कि वो अपने अवाम को बताए कि यार हम बड़े पावरफुल लोग हैं और हमने बड़ा मतलब धूल चटाई है। ठीक है, जंग हो गई, आपने मतलब दोनों तरफ से पावर का इस्तेमाल हुआ, ये मैं नहीं कहूंगा कि इंडिया बैठा हुआ था, नहीं जी पाकिस्तान उनको जो है वो मुक्के और गूंद से लगा रहा था, या पाकिस्तान बैठा हुआ था चुप करके और उसको इंडिया चपेड़े लगा रहा था, दोनों तरफ से इस्तेमाल हुआ। हो सकता है कुछ फर्क थोड़ा सा हो यूज ऑफ पावर में, बट हुआ। सर क्या कहेंगे कि मामला ठंडा नहीं हो रहा बल्कि मजीद गर्म हो रहा है, हालांकि 1 महीना 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को भी और उसके जवाब को। आप ये डिफरेंशिएशन बंद नहीं करेंगे गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का, तब तक ये चीज नहीं होगी। तो इंडिया में जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग वही है जो पाकिस्तान से सपोर्टेड रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि सिमी पाकिस्तान से सपोर्टेड थी, इंडियन मुजाहिदीन भी पाकिस्तान से सपोर्टेड था। इंडिया में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं हिस्ट्री में भी, वो सारी की सारी पाकिस्तान सपोर्टेड रही हैं। और इंडिया ने डॉसियर्स दिए हुए हैं दुनिया में, और सिमी के ऊपर भी इंडिया ने बैन लगाया, या इंडियन मुजाहिदीन के ऊपर बैन लगाया, या दुनिया की बाकी देशों ने इनको आतंकवादी संगठन माना तो उन्हीं बुनियादों पर माना जिन बुनियादों पर भारत ने उनके ऊपर बैन लगाए थे। ये कोई नई चीज नहीं है हो रही है भारत में, ये इसका एक हिस्ट्री भी है। और क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है प्रूवन पाकिस्तान का इस तरह के ग्रुप्स को सपोर्ट करने का, इस तरह के इंडिया के अंदर जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है उनको स्पॉन्सर करने का। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनी थी JKLF, क्या मुशर्रफ ने खुद नहीं कहा कि हम इनको लेके आए कश्मीर से लड़कों को, जो है कश्मीर लड़कों को हमने अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए, इनको ट्रेन किया, इनको वापस भेजा वहां पे जिहाद के लिए। तो इंडिया के लोगों को लेके जाना और उनको ट्रेन करना और उनको ट्रेन करके इंडिया में भेजना, ये कोई नई चीज नहीं है। और ऑल ओवर इंडिया लोगों को हायर करना और उनको हायर कर